चलिए बच्चों, एक बार फिर से आपके लिए कक्षा 9 वालों के लिए यह चैप्टर है गणित का हीरोन्स का सूत्र। हीरोन्स का सूत्र, इसके माध्यम से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। हीरोन्स जो गणितज्ञ थे, इन्होंने बड़ा ही आसान कर दिया था त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो हीरोन्स का सूत्र, चैप्टर का ही नाम है हीरोन्स का सूत्र। ध्यान दीजिए, इन्होंने किया क्या, इन्होंने त्रिभुज के तीन भुजाओं का प्रतीकात्मक प्रयोग किया है और इसके साथ त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाला है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप को यश से प्रदर्शित किया है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई त्रिभुज इन्होंने ले लिया था ABC, त्रिभुज ABC, इसको मान लिया गया, माना इसका लेंथ A है, इसका लेंथ B है और इसका लेंथ C है। तो इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान हमको ज्ञात हो गया, लंबाई हमको ज्ञात हो गया। तब ऐसे कंडीशंस में त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया गया है हीरोन्स के सूत्र से। तो हीरोन्स का सूत्र क्या है, मान लीजिए यही आपका त्रिभुज ABC रहा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कर दिया जाएगा अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी और फिर यस माइनस सी। कहने का मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप ले लीजिए और उसके तीनों भुजाओं को क्रमांगत घटाते चले जाइए, इंटू करते चले जाइए, फिर बाद में वर्गमूल निकाल लीजिए, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, यश क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यश बराबर होता क्या है, यश बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग A प्लस B प्लस C होल अपान 2। ABC क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। ABC क्या है, त्रिभुज की क्रमागत भुजाएं हैं। और यश क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। यश बराबर होता है A प्लस B प्लस C होल अपान 2, अर्थात तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2। अब ध्यान दीजिए, ये तो हीरोन्स का फार्मूला है। अब मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर AB बराबर हम 4 सेमी ले लें और BC बराबर CA बराबर सपोज दैट 5 सेमी हमने ले लिया। हमने एक ऐसा त्रिभुज लिया जिसमें AB का मान 4 सेमी है, BC का मान 5 सेमी है और CA का भी मान 5 सेमी है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा, आइए ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हमको यश की आवश्यकता पड़ती है। इसको मान लिए A बराबर हमको 4 मिल गया, B बराबर हमको मान लो 5 मिल गया और C बराबर भी हमको कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले हमको यश की आवश्यकता है, तो यश बराबर हमारा वैल्यू हो जाएगा A प्लस B प्लस C होल अपान 2, अर्थात 4 प्लस 5 अपान 2। तो 5 5 10 4 14 बटे 2 हो जाएगा और कुल मिलाकर के हमारा अर्ध परिमाप आ गया कितना, 7 सेमी आ गया। अर्ध परिमाप कितना आ गया, 7 सेमी आ गया। अब आगे देखिए, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला आपका वही है यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। तो यहाँ पर यस का वैल्यू हमने निकाल रखा है। यस का वैल्यू कितना मिला है, 7। तो 7 में से फिर A को घटाएंगे, अर्थात पहला भुजा 7 माइनस 4, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 5 ही है। तो हमने सबका मान रख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसके वैल्यू को अगर हम देखें तो 7 रहेगा, 7 में से 4 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, 7 से 5 घटा देंगे तो कितना, 2 हो जाएगा, और फिर 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 का पेयर बन रहा है, तो इसको हम बाहर कर लिए, और जिसका पेयर नहीं बना 7 त्रिक 21, इसको हम अंडर रूट में रख लिए। तो ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक लगा देंगे। ये मात्रक हो गया वर्ग सेमी, जिसे सेमी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अर्थात जिस त्रिभुज के भुजाओं का मान 4 सेमी, 5 सेमी और 5 सेमी था, तो उस त्रिभुज का एरिया, क्षेत्रफल कितना निकलेगा, 2 अंडर रूट 21 वर्ग सेमी।